Hi students, I am Sajid Ansari. I shall teach you past continuous. So let's start. देखो past continuous, past बीता हुआ कंटिन्यूस लगातार, ठीक है। यानी कोई भी कार्य पास्ट में लगातार चलता रहा हो, ठीक है। तो इसकी जो नकली पहचान है वो क्या है? जिन सेंटेंसेस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी आदि वर्ड्स पाए जाते हैं। अब असली पहचान देखिए, जब कोई कार्य पास्ट में लगातार चलने का सेंस दे, सेंस बोले तो भाव, यानी भाव प्रकट करे, ठीक है। सेंस दे या भाव प्रकट करे। और जब जो भी सेंटेंस वगैरह तुमको एक्सरसाइज देते हैं तो उसकी वर्ड मीनिंग वगैरह तो लिखते होगे, उसको लर्न भी करना है। देखिए वर्ड मीनिंग, एक इंसान मर जाए, एक इंसान मर जाता है तो उसमें क्या कमी रहती है? वो तो उसे तो काम करना चाहिए, लेकिन वो लाश कब होता है? क्या कमी रहती है उसमें? आत्मा नहीं रहती है। और आत्मा अगर चलो, अगर आत्मा से जिस्म छीन लिया जाए तो आत्मा क्या करेगी? कुछ नहीं। आदमी में दो चीजें होती है, एक आत्मा और दूसरा शरीर। आत्मा शरीर से अलग, आदमी खत्म। ये आत्मा तो शरीर अलग, तब भी खत्म। तो एक दूसरे के बिना किसी का कोई वजूद नहीं है। तो इंग्लिश और वोकैबुलरी, इसको वर्ड मीनिंग कहते हैं। वो कहते हैं कि तेरे बिना मैं तो तेरे बिना मैं नहीं, और मेरे बिना तू नहीं, है ना। तो एक दूसरे का गहरा संबंध है। वर्ड मीनिंग नहीं तो रूल क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। रूल नहीं तो वर्ड मीनिंग, अगर रूल है वर्ड मीनिंग नहीं तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो दोनों बड़े ही घनिष्ठ संबंध है दोनों का, ठीक है। आगे देखो क्या नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर क्या चीज? सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी। आईएनजी को जीरेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लस ऑब्जेक्ट और अदर। नंबर 2, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, लिखो फिर समझाएंगे क्या बात है। इसका कैप कहाँ है? कैप दिखाओ, यही तो है हमारा। अरे नहीं, अभी हमने यहाँ तुम्हारा बैग किधर रखा था? लो पेन लो, वो रेड बना अभी निकाल के लाए। अभी जो टीचर्स डे का है, अभी निकाल के लाए। ये रेड पेन है, क्या करोगे तुम इसका? हाँ तो भी करा देंगे, चिंता ना करो। देखो
ये पाया जाएगा, रहा था, रही थी, ऐसे शब्द पाए जाएंगे। लेकिन असली पहचान क्या है? जब कोई कार्य पास्ट में लगातार चलने का सेंस दे कि ऐसा ये कार्य पास्ट में लगातार चलता रहा हो। ठीक है, जैसे अब सिंगुलर होने पर क्या करेंगे? बाद मेन वर्ब सब्जेक्ट बाद प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी मतलब जीरेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। प्लूरल होने पर क्या लगाएंगे? बर। अच्छा एक बात तुमको बता, बर है ना, बर को बर भी बोलते हैं, वेयर भी बोलते हैं। ठीक है, वेयर, वेयर नहीं बेयर। ठीक है, वो बियर होता। मेन वर्ब फिर आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। जैसे हेलो, इधर बरसों से बनता आ रहा है, बनता आ रहा था। वे संकेत कर रहे थे। संकेत बोले तो हाँ, तो क्या करोगे? दे सिंगुलर है या प्लूरल? तो दे वेयर। संकेत करना की है डिमोन्स्ट्रेट, डिमोन्स्ट्रेट आईएनजी जोड़ोगी तो हो जाएगा डिमोन्स्ट्रेटिंग। ठीक है, तो दे वेयर डिमोन्स्ट्रेटिंग कंप्लीट। फिर ऐसे ही लोहार तलवार नहीं बना रहा था। देखो, लोहार तलवार नहीं बना रहा था, तो लोहार को आयरन मैन या आयरन स्मिथ। वैसे तो आयरन स्मिथ अच्छा रहेगा, आयरन स्मिथ, द आयरन स्मिथ। ये सिंगुलर है ना, तो बाज। और सुनो, यहाँ नॉट आई है तो नॉट, नहीं आया है तो नॉट लिखो। एमओ आयरन स्मिथ बाज नॉट। बनाना की क्या है? मैक, आईएनजी मैकिंग तलवार और स्वॉर्ड। ठीक है, स्वॉर्ड। तो सब्जेक्ट हो गया लोहार, एक बचना तो हेल्पिंग वर्ब आ गई बाद, नेगेटिव है तो नॉट आ गई, मेन वर्ब बनाना, बनाना की मैक आईएनजी जोड़ो मैकिंग हो गया। देखो रूल में लिखा है आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? तलवार और स्वॉर्ड, स्वॉर्ड वाली तलवार। ठीक है, बे बहे। अब इंटरव्यू देखो, भाई भाला क्यों फेंक रहा था? वह जब देखो, वह भाला क्यों फेंक रहा था, तो क्यों वाई, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो वाई वाज। सब्जेक्ट कौन है? ही। फिर नहीं की, अच्छा नहीं नहीं है इसमें। मेन वर्ब क्या? फेंकना, थ्रो, आई एन जी जोड़ो, थ्रोइंग, ये डब्ल्यू है। ठीक है, थ्रोइंग भाला स्पेयर। स्पेयर नहीं, स्पेयर रखो, भाला तो कोई सा भी हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्या लगाओ? एग्जाम्पल कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लो। इसके बाद फिर आगे बात करते, कंटिन्यूस तीनों आज ही खत्म कराएंगे। तो देखो सुनो, पास्ट का कंप्लीट हो गया, अब फ्यूचर का भी करते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर बोले तो भविष्य, और कंटिन्यू लगातार, यानी कोई भी ऐसा कार्य भविष्य में लगातार होने का भाव दे। जैसे मैं कल जा रहा हूँगा, हाँ, तो आइडेंटिटी, अरे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी सेंटेंसेस के उधर उधर चलो तुम लोग उधर।
जिन सेंटेंसेस के अंत में रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी, रहा हूंगा, रही होंगी, रहेगा, रहेगी। क्या बात है? रहोगे आदि वर्ड्स पाए जाते हैं। अब देखो, जब 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 किसी कार्य की भविष्य में लगातार चलते या चलने, लगातार चलने की संभावना व्यक्त हो। रूल देखिए, थोड़ा प्रेजेंट इंडिफिनिट पहुंच जाओ, वो इंडिफिनिट नहीं, सुनो, थोड़ा फ्यूचर इंडिफिनिट पहुंच जाओ। फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या था कि आई और बी के साथ क्या लगाया जाता है? सेल, है ना। और यही इंफेटिक हो जाए तो आई बी के साथ रहता है, विल और सबके साथ सेल। तो ये बात इधर भी लागू रहेगी, ठीक है, ये बात इधर भी लागू रहेगी। सर इसमें तो सेल भी विल भी लगेगी ना। तो सब्जेक्ट प्लस सेल बी या विल बी प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो देखिए यहां आई तथा बी के साथ सेल, अन्य के साथ विल, ठीक है। ये देखो, हटाए से, तो देखो एक बच्चों, देखो, जिन सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, रही होंगी, रहेगा, रहेगी, रहोगे आदि शब्द पाए जाते हैं। ठीक किया, हमने मरवाया उसे, इधर देखिए। असली पहचान क्या है? किसी कार्य का फ्यूचर में लगातार चलते रहने का आभास व्यक्त हो। जैसे वह गांव जा रहा होगा, अभी जाना शुरू नहीं किया, फ्यूचर की बात है, क्यों? तो इस तरीके से क्या होगा, बोलो। फिर सामने लिखा है एक्सरसाइज निकालोगे, क्यों? अरे एक्सरसाइज निकालो, उसी में से पूछ लो, फिर एग्जाम उसी में से निकालो।
अरे टिपिकल से एक्सरसाइज बोलोगे हम ही लिखें। तुम्हें लग रहा है अरे 5 जे दिख रहा है तो 5 देखो सब फास्ट हुआ है तुम उसे पढ़ा रहे होगे। ए तो यू, अब देखो रूल में क्या है, आई और बी के साथ तो लगाएंगे सेल, और सबके साथ क्या लगाएंगे, तो यहाँ यू है, यहाँ आई ना तो आई है ना बी है, तो यू विल बी लगेगी विल बी। अगर सर नॉट आए तो विल नॉट बी आएगा। हाँ अभी निगेटिव भी करा देंगे। फिर मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना की है टीच, आई एन जी जोड़ोगे यानी जीरेन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग कंप्लीट, उसे हिम। अब इसे कर लो नेगेटिव, तुम मुझे नहीं पढ़ा रहे हो, मैं शहर से नहीं आ रहा होगा, अमरूद नहीं ला रहा, मैं शहर से अमरूद नहीं ला रहा हूँ, तो आई के साथ क्या लगेगा, अब नॉट है तो यहाँ नॉट लगाओगे, और नॉट सेल बी के बीच में नॉट लगाओगे या बिल बी के बीच में नॉट लगाओगे, ठीक है। मेन वर्ब है लाना, लाना की है ब्रिंग, आई एन जोड़ोगे तो हो जाएगा ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग। क्या लाना है, गुआवास कंप्लीट। अब शहर से ला रहे हैं ना, ये शहर है और ये हम हैं, ये हम हैं, ठीक है। तो जब शहर से हम आ रहे हैं तो अलग आते जाएंगे ना, उससे दूर होंगे तो लगाएंगे से के अर्थ में फ्रॉम, फ्रॉम द सिटी कंप्लीट। आगे देखो क्या, एक चपाटे में तुम्हारी सीटी बच जाएगी। क्या लड़की अपनी टोकरी नहीं भर रही होगी, तो यहाँ क्या पहले दिया, तो क्या को किससे रिप्लेस करोगे, हेल्पिंग वर्ब से। किससे, जिन सेंटेंस में क्या पहले हो तो क्या की जगह पर तुमको क्या लाना है, हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी लाओगे, हाँ कौन सी लाओगे, हाँ बिल। अब क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है द, नहीं है तो नॉट, फिर क्या आएगा, अब मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, भरना, भरना की है फिल, आई एन जी जोड़ोगे तो हो जाएगा फिलिंग। अपनी टोकरी, अब लड़की है ना, तो लड़की को अगर प्रोनाउन चेंज की बगैर प्रोनाउन यूज करेंगे तो आएगा सी, और सी के साथ अपना की लगेगा हर,
हर बास्केट, ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लोगे। कंप्लीट। नंबर 4, एक वे तुम्हें क्यों दुखी कर रहे होंगे या दुख दे रहे होंगे, एक ही बात है। दुखी कर रहे होंगे लिख दे रहे हैं, ठीक है, दुखी कर रहे होंगे। तो क्यों है ना, इसको पहले लिखेंगे वाई। बिल सब्जेक्ट कौन है, दे, तो दे। अब लगाओगे यहाँ बी, मेन वर्ब है, दुखी करना, दुखी करना की लगाओगे टॉर्चर। टॉर्चरिंग, टॉर्चरिंग मानी पीड़ा देना या दुख देना। तुम्हें यू टॉर्चर कर रहा है। खत्म, कहते हैं टॉर्चर नहीं करो। और जो भी बड मीनिंग सेंटेंस में पूछते हो ना, उनको याद भी किया करो। अभी बड मीनिंग और रूल का क्या संबंध है, एक सॉन्ग है, तो क्या है, एक दिल है हम, एक जान है, एक दूजे की पहचान है। तो बड मीनिंग और रूल ऐसा ही है। तुमको रूल ग्रामर कितना भी आता हो, तुमको वोकैबुलरी नहीं आती है तो कुछ नहीं आता। ऐसी तुमको वोकैबुलरी बहुत आ रही है, तुमको रूल पता नहीं तो कुछ नहीं पता, ठीक है।